हेलो दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। ये जो मैं ज्योमेट्री का सीरीज शुरू किया हूं वैसे बच्चे के लिए शुरू किया हूं जो बच्चे ज्योमेट्री से थक हार गए, वैसे बच्चे जो ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन जिनसे नहीं बनता है, या फिर वैसे बच्चे जिनसे कुछ क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन उसी का टिपिकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा वास्ट क्वेश्चन आता है तो नहीं बन पाता है। वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ वो पूरे सीरीज को कंप्लीट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो डालूंगा, नए नए को टाइप पढ़ाऊंगा, वो सब आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में, इस पार्ट में प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कितने पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 प्रॉपर्टीज और उस 5 प्रॉपर्टीज पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। आप कहेंगे सर 4 तो बता रहे हैं आप, 1 2 3 कौन बताएगा? तो 1 2 3 मैं बता दिया हूं, लेकिन मैं इसमें एक रिकेप डाल देता हूं। रिकेप ये था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 था। प्रॉपर्टीज नंबर 2 था कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मतलब कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उस त्रिभुज के विपरीत बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोणों के बराबर होता है। इस तरह से बोलेंगे तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अब इसको फिगर में समझते हैं कैसे होगा। बहुत प्यारा सा ये रूल है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ए है, बी है और ये सी है, और मैंने आपको बताया कि ये जो होता है वो एंगल ए होता है, ये एंगल बी होता है और ये एंगल सी होता है। नहीं मतलब इसमें कुछ नहीं, इसलिए हमने मान लिया। तो इस ट्रायंगल में आप बताएं कितने बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? तो कुल मिला के 3 इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज या 3 क्लॉकवाइज बनते हैं। कुल मिला के 6 बाह्य कोण बनेंगे। फिर ठीक है, तो पहला बाह्य कोण मैं इसको बढ़ा के आपको दिखाता हूं। ये अगर इस लाइन को BC को अगर हम बढ़ा दें तो ये जो लाइन बना, ये जो एंगल बना, कोण बना, ये क्या हो गया? बाह्य कोण। क्लियर है हमारी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इस लाइन को AB को बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका बाह्य कोण। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब हम बात करते हैं AC को। AC को अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका बाह्य कोण। क्लियर है हमारी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो ये बाह्य कोण का क्या रूल है अब हम लोग जानते हैं। क्या है इसका रूल? बाह्य कोण का रूल कहता है कि दो अंतः कोणों का योग अपोजिट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग कि दो कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी फिलहाल इसको मिटा दिया, ये नहीं है, हमको पता कि नहीं होता है। अब बताइए मुझे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बताइए कितना होता है, बताइए। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है? बिल्कुल होता है। तो C का मान क्या हो जाएगा बताइए? C का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री और माइनस कोण A प्लस कोण B। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये C का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B। अब ब्रैकेट में कर देते हैं इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। अब बताइए, अब आप ये बताइए कि ये जो पूरा लाइन है उस लाइन में पूरा कितना बनता है? तो मैंने लाइन एंड एंगल के वीडियो में बताया था कि इस पूरे रेखा में, लाइन में पूरा कोण कितना बनता है? 180। अब ये पूरा अगर 180 है, ये पूरा अगर 180 है और ये 180 माइनस A प्लस B है तो ये कितना होगा? तो अगर सर कुछ खास नहीं, आप 180 माइनस कोण A प्लस कोण B कर दो आप।
आ जाएगा, तो 180 से 180 कट जाएगा और ये माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना, कोण ए प्लस कोण बी। बात समझ रहे कि समझते? आ गया, प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर हम देखते हैं 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, बाह्य कोण बनाया था ना, एक्सटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन है, मतलब रूल कहता है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखिए कैसे होता है, सो देखिए। जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास है ट्रायंगल, क्लियर है? बात समझ रहे हैं? अब ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी। अब इस ट्रायंगल में आप मुझे बताइए कि ये मैंने बताया था कि आपका ये बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण, और इसको मैंने बढ़ाया था तो ये भी बाह्य कोण था, और इसको मैंने बढ़ाया था तो ये भी क्या था, बाह्य कोण था ना? था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब कहना ये है क्वेश्चन में या फिर रूल ये कहता है कि इसके बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण मानते हैं कि ये है आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। यही रूल कहता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, रूल समझ में आ गया? अब इस रूल को प्रूव करते हैं, बहुत ही इजी प्रूफ है। अब देखिए, अब आप मुझे बता दीजिए कि ये कोण ए है तो ये भी कोण ए होगा, अंतः कोण, ये बी है तो ये भी अंतः कोण इंटीरियर एंगल, और ये सी तो ये भी सी। बात समझ? अब बताइए कि बीटा की जगह पे क्या होगा, तो ये बाह्य कोण है किसका, इन दोनों का, तो ए प्लस बी का ये बाह्य कोण है, तो ये हो जाएगा बाह्य कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी क्या हो जाएगा, यह वैल्यू। क्लियर है? अब आते हैं इस जगह पे, अगर इस जगह पे आते हैं गामा के जगह पे, तो ए और सी का सम ये हो जाएगा, ए प्लस सी का सम। कैसे होगा समझ रहे हैं ना? जो अंतः कोणों का योग, ये बाह्य कोण। बात समझ रहे हैं? अब अल्फा के पास आते हैं, तो अल्फा बी और सी का सम होगा या नहीं होगा, बताइए? तो बी प्लस सी आ गया। अब बताइए कि इस सब को जोड़ते हैं हम, तो अब आप मुझे बताएंगे कि a प्लस बी, ए है ना कोण ए, प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब बताइए कोण ए कै गो है, कितना है, 1 2, तो 2 गो हो गया। कोण बी कै गो है, तो 1 2, मतलब ये भी 2 गो हो गया। अब कोण सी भी 1 और 2, 2 गो हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। अब 2 गुना होने से क्या फायदा हुआ, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का 2 गुना हो गया या नहीं हो गया? अरे बिल्कुल हो गया, 180 डिग्री का 2 गुना, मतलब 360 डिग्री हो गया। बात समझ में आया नहीं है? क्लियर है? समझ रहे हैं बात? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जानने से पहले आप मुझे बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 6 जानने से पहले बनाए, कभी आपने 30 डिग्री का कोण बनाया? आपने सर 30 डिग्री का कोण बहुत ही इजी होता है, हमने आराम से ड्रॉ करके बनाया था कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वाला साइड को अगर हमको बनाना हुआ तो मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, ए। अब मैं कहूँगा आप बता दो, आप बना दो 60 डिग्री का, आप बना दो कितना, 60 डिग्री का। तो अगर सर 60 डिग्री तो इससे बड़ा होगा, मतलब कि ऐसे चला जाएगा 60 डिग्री, ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब ये हमने ऐसे बढ़ाया तो फिर कुछ ना कुछ इसका भी तो मान होगा, कुछ ना कुछ इसका भी तो मान होगा, ए हो चाहे बी हो, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं कि इसका भी तो कुछ ना कुछ मान होगा। मैंने बी ले लिया, बी ले लिया। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जो छोटा 30 डिग्री था, छोटा कोण था, उसके सामने ए जो है वो छोटा है, और जब बड़ा कोण 60 डिग्री बन गया तो उसके सामने जो ए प्लस बी है वो तो बड़ा है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो रूल यही कहता है कि बड़े कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है। बात समझ गए नहीं समझ गए? बात समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हम इसको अब रूल को, प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। आप लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिए और बढ़िया से समझिए इसको, ठीक है? कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। अगर ये मैं मान के चलूं कि कोण ए सबसे बड़ा है, क्या है,
सबसे बड़ा है, उसके बाद कोण बी है, उसके बाद कोण सी है। मतलब एंगल ए सबसे बड़ा एंगल क्या है? ए है, और सबसे छोटा कौन है? सी है। अब साइड की बारी, तो कोण ए सबसे बड़ा है, तो कोण ए के सामने कौन भुजा है? ए, तो ए भी सबसे बड़ा साइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और बी के सामने कौन है? बी, तो स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। मतलब सबसे बड़ा साइड हो गया स्मॉल ए और सबसे छोटा साइड स्मॉल सी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबसे बड़ा कोण ए है और सबसे छोटा कोण सी है। बात मेरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो रूल समझ में आया कि सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटा भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा। कोई दिक्कत? समझ रहे? चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि किसी त्रिभुज, किसी ट्रायंगल एबीसी में एक साइड को बढ़ा दीजिए। तो एक साइड को मैंने डी तक बढ़ा दिया, क्लियर? डी तक बढ़ा दिया, तो जिसको मैंने डी तक बढ़ाया वो बाह्य कोण ये है और बी का अंतःकोण ये हो गया। अंतःकोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, एक कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला। इन दोनों का समद्विभाजक, मान लें कि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों अलग अलग इक्वल हो गया, दो भाग में बांट दिया। मान लें कि ये बीटा है और ये भी क्या है? बीटा है। बात में ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप कि ये कौन समद्विभाजक है। तो दो बराबर भागों में, तो मैंने मान लिया कि पूरा 2 बीटा होगा, तो उसमें से एगो बीटा, क्लियर? यहाँ 2 अल्फा पूरा है, तो एक अल्फा, क्लियर है? अब आपको इसका मान पता होगा क्या? तो ये अगर कोण ए है तो ये कोण ए का आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि ये सब भी आधा है। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि अंतःकोण समद्विभाजक, इसका अंतःकोण समद्विभाजक और ये बाह्य कोण समद्विभाजक जहां मिलेगा, जिस पॉइंट, मान लें कि ये मिल गया ओ पॉइंट पे, तो जो बी ओ सी बना वो क्या बना? इसी का आधा बन गया। किसका? जो कोण बच गया उस कोण का आधा। क्लियर है हमारी बात? समझ में आ रहा है? इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। प्रूफ देखिए इसका, क्लियर है? इसको लिख लीजिए आप। रूल के प्रूफ में कहता है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी, जैसे मैंने वहां फिगर बनाया था अभी, एबीसी, इसको मैंने डी तक बढ़ा दिया, क्लियर है? अब यहां से कोण समद्विभाजक अंतःकोण और यहां से बाह्य कोण समद्विभाजक, ये मिल गया आपको पी पॉइंट पे, और ये मैंने मान लिया कि ये एक्स है और ये आपको अल्फा और ये अल्फा है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं? और ये मैंने मान लिया थीटा मान लिया मैंने। अब आप मुझे बताओ कि ये थीटा है और ये पूरा कितना है? 2 अल्फा है, और ये क्या है? इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो दो कोणों का अंतःकोणों का योग बाह्य कोण होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा, तो 2 अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए। थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा हो गया। अब आधा की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? आधा की बात कर। तो आधा क्या हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे, इधर आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा बाई 2। मतलब ये जो वैल्यू हो गया आपको, ये वाला, ये हो गया अल्फा प्लस थीटा बाई 2। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। अल्फा प्लस थीटा बाई 2। अब आप मुझे बताइए, यहाँ अल्फा और यहाँ एक्स और इसी बीपीसी, इसी ट्रायंगल का ये जो सी क्या है? बाह्य कोण है। ये इधर वाला सी, ये वाला बाह्य कोण है। और बाह्य कोण क्या होता है? इसका और इसका सम होता है। मतलब अल्फा तो यहाँ है, लेकिन प्लस थीटा बाई 2 यहाँ होगा, तब ना ये अल्फा प्लस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर है हमारी बात? समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। समझ में आया ना? तो ये अल्फा प्लस थीटा बाई 2 है। अब एक वैल्यू आपको अल्फा पता है, दूसरा क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि किसी ट्रायंगल ABC में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब कोई दो साइड मान लें कि AB जो है वो बराबर है AC के। AB किसके बराबर है?
ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के सामने जो एंगल है थीटा और ये ए सी के सामने जो एंगल है वो भी थीटा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अगर यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, अगर यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। मेरी बात समझ, यही प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि किसी त्रिभुज में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर। अब आप कहेंगे सर यही नहीं और भी जगह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये ए बी बराबर नहीं है, ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, तो उस कंडीशन में ए सी के सामने कौन सा एंगल है बताइएगा, ये, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ये। बात मेरी समझ गए? तो जो साइड इक्वल होगा उसके सामने वाला कोण भी इक्वल होगा। बात समझ गए हमारी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होगा। कब पूछा हुआ है? आरआरबी, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर, सब जगह का पूछा हुआ है, रेलवे का पूछा हुआ है। और मैंने ये तो रूल ही बताया आपको कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है। बताइए क्या होता है बाह्य कोणों का योग? ये सब कितना होता है तीनों मिलाकर के? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, कहीं कहीं 360 डिग्री की जगह पे 4 समकोण भी लिखा होता है। 4 समकोण। अब ये 4 समकोण का मतलब क्या? समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 4 गुने 90 ऐसे भी क्या आता है? 360 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो 4 समकोण से कंफ्यूज नहीं होना, वो भी क्या है? 360 डिग्री है। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, क्लियर है? ए बी सी में बी सी को बिंदु डी तक बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिए हम डी तक। ए सी डी का मान, ये ए सी डी का मान, ध्यान देना कि ए सी डी में सी बीच में है, सी का मान, ए सी डी का मान 112 डिग्री दिया हुआ है। और बी जो है वो 3/4 है ए का। बी जो है वो 3/4 है किसका? ए का। यही क्वेश्चन में दिया। तो कह रहा है बी का मान क्या होगा। तो बी का मान क्या होगा? क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करिएगा आप जरा हमें बताइए। सिंपली आप ये कहिए कि ए को हम क्या मान ले? 4 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3/4 है ए का। तो मैंने फ्रैक्शन में बताया आपको, परसेंटेज के चैप्टर में बताया था मैंने कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए जो नीचे वाला आता है वही मेन होता है। मतलब ए का ही ना 3/4 है तो ए को ही 4 मान लो। तो जब ए अगर 4 हो जाएगा तो फिर बी कितना होगा? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो 4 और 3। अब देखिए दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण होता है। तो 4 3 7, 7 का वैल्यू कितना है? 112। तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा बताइए? समझ रहे हैं? 1 का वैल्यू हो गया 16 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है तो कौन बी का मान? बी कितना है? 3। तो 3 का मान कितना है? 16 48। बात मेरी समझ गए या नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी सी 15 है, मतलब ये 15 डिग्री है। और BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि AB बराबर BD। ये AD जो है वो बराबर है किसके? BD के। क्लियर है? तो ADC का मान क्या होगा? मतलब आपसे इस मान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इस मान। अब आप हमें बता दीजिए, जरा आराम से बताइएगा कि मैंने अभी रूल आपको पढ़ाया कि दो साइड अगर इक्वल है तो तीसरा, दो साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। इसके सामने ये और इसके सामने ये भी 15 होगा। और फिर मैंने बताया कि दो अंतः कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण होता है। तो 15 डिग्री, मतलब कि ADC का मान 15 डिग्री। बात मेरी समझ गए या नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपका इसी का पूछा हुआ था। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में x का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही लजीज क्वेश्चन। 90 + 30 ये क्या है? इस त्रिभुज का बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण। तो 90 + 30 कितना था बताइएगा? 120 डिग्री। बात समझ रहे हैं? अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में ABO में। ABO में ये क्या है? 120 डिग्री बाह्य कोण है किसका? तो इन दो अंतः कोणों का योग ये बाह्य कोण होगा। तो ये x + 40 जो है
वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हैं हमारी? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कितना इजी है। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जो मैंने रूल अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको बना, क्वेश्चन में निकालना है x का वैल्यू। किसका निकालना है? x का वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? तो सबसे पहले हमें याद है कि दो अंतःकोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर। तो वैसे ट्रायंगल को खोजेंगे जिसका दो कोण आपको पता है। जिसका क्या पता है? दो कोण आपको पता है, या फिर जिसका बाह्य कोण आपको पता है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है। तो आपको एक बाह्य कोण पता है 130 डिग्री, और ये किसका बाह्य कोण है? तो ये इसका और इसका बाह्य कोण है। तो 130 डिग्री लाने के लिए 50 में कितना जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ ज्यादा नहीं, 80 जोड़ दीजिए आप। कितना जोड़ दीजिए आप? 80 जोड़ दीजिए आप। कितना जाएगा? 80 प्लस 50 130 हो गया। बात में समझ रहे हैं? हम घटा के हुए निकाल सकते थे 130 माइनस 50 आया था 80। अब आप बताइए ये पूरा लाइन क्या है? एक रेखा है। ये 80 तो ये कितना बच गया? 100 बच गया। अब फिर देखिए ये जो आपको x निकालना है वो किसका बाह्य कोण है? तो FDE का ये बाह्य कोण है x। तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं हमारी या नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है आपको समझने में? कोई तकलीफ? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस रूल में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन में ये 120 दिया हुआ है EDF का वैल्यू। EDF का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 120 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ EOF का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू। तो आप आंख में कितना कहिएगा? 120 का आधा कितना? 60। कैसे कह दिया? देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि दो बराबर भागों में एंगल को डिवाइड करना है। किसको? बाह्य कोण का, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। और यहाँ पे ये दो डॉट जो है, दो लाइन जो है, इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है OF वो क्या कर रहा है? एंगल F को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब दो बराबर भागों में बांट के यहाँ पे मिला तो मैंने इस पर अभी आपको जस्ट क्या पढ़ाया? प्रॉपर्टी पढ़ाया है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो आंसर आएगा कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एंगल C का बाइसेक्टर है CF, और AE और AF क्या है? दोनों बराबर है। और आपको इस थीटा का मान निकालना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। मतलब ये होगा कि आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा तब ना एक्सटीरियर एंगल। कैसे निकलेगा? देखिए अगर मैं इसको मान लूँ कि ये A डिग्री है और ये भी A डिग्री है, कोई दिक्कत? तो अगर ये A है और ये 50 है तो 50 प्लस A कितना हो जाएगा? इसका बाह्य कोण हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अगर ये 50 प्लस A हो गया, ये 50 प्लस A हो गया, तो ये भी 50 प्लस A होगा या नहीं होगा? बताइए कैसे होगा? बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसके सामने वाला दो कोण भी क्या होगा? इक्वल होगा। बात में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए तो 50 प्लस A 50 प्लस A ये हो गया। अब आप कहेंगे सर कि ये 50 प्लस A किसका बाह्य कोण है? तो इसका और इसका बाह्य कोण है। इसका और इसका ये बाह्य कोण है 50 प्लस A। क्लियर है? तो अब ये दो अंतःकोणों का योग ये 50 प्लस A होना चाहिए। क्लियर है? उसमें से A आपको यहाँ पता है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये भी 50 हो जाएगा। तो ना 50 प्लस A 50 प्लस A। बात में समझ रहे कि वही रूल, दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण। अब जब ये 50 तो ये कितना 130 डिग्री बचेगा या नहीं बचेगा? बता दीजिए आप हमें। बिल्कुल बच जाएगा, बचेगा ना? क्लियर है? बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? 180 में से 50 गया तो 130। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाकर कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे इसको सीखें, किसी से जलनता ना करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बनाता हूँ, बहुत ही आसानी से सॉल्व करूँगा। इससे मैंने आपको बताया रूल क्या, कि दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो मैंने कहा था कि इस रूल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम दो एंगल पता हो किसी एक ट्रायंगल का, या फिर किसी न किसी ट्रायंगल का बाह्य कोण पता हो। अब हम यहां देखते हैं कि आपको 40 और 90 पता है, दो एंगल। अब जब दो ये एंगल आपको पता है तो ये कितना होगा बताइएगा हमें।
तो 90 + 40, देख रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल में एक एंगल 40, एक 90, तो दूसरा तीसरा क्या होगा? क्योंकि आपको पता है, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 ही पढ़ाया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 + 40 130, तो +50 तब ना 180। बात में नहीं समझ गए? तो 50 यहाँ आ गया। अब ये 50 + ये 100, तो ये कितना होगा बताएंगे आप मुझे? तो आप कहेंगे सर बहुत ही ईजी है, ये त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो 100 + कितना हो जाएगा? 150। तो बचा कितना? 30 डिग्री। बात समझ गए हमारे? आसानी से बन गया या नहीं बन गया? यहाँ तो वो रूल लगाना ही नहीं पड़ा, बहुत आसानी से बन गया। किस रूल पर? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? इसी कोर्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।